Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of class 10th. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalists in Europe. In the previous videos we complete the 5 section of this chapter. Now today in this video we start the 6th section of this chapter. The name of the section is Nationalism and Imperialism. नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद, एक नेशन स्टेट बनाने की फीलिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? नेशनलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद, साम्राज्य बनाना, अपनी खुद की टेरिटरी क्रिएट करना, अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग बनाना क्या कहलाएगा? साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म। नाउ but the last quarter of the 19th century, nationalists no longer retain its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends. अब जो नेशनलिस्ट लोगों के अंदर 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर था वो नेशनलिस्ट फोर्थ क्वार्टर तक आते आते क्या हो गया? धीरे धीरे वो ख़त्म होता गया। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे क्या होती गई? चेंज होती गई। बट बिकेम आ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। अब फोर्थ क्वार्टर के अंदर आकर के लोगों के जो लिमिट, जो क्रीड थी, जो उनके लक्ष्य थे वो क्या हो गए? सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए। और उनके जो सिद्धांत थे, जो उनकी आइडियोलॉजीज थी वो क्या हो गई? संकीर्ण, वो भी क्या हो गई? कम हो गई। उन्होंने अपने क्या उनको पाना है, क्या उनकी एम्स है, वो भी चीज़ें उन्होंने क्या कर दी? कम कर दी। कि उन्होंने अपने एम्स, टारगेट क्या कर दिए? कम कर दिए। अपने प्रिंसिपल्स भी उन्होंने क्या कर दिए? कम कर दिए। During this period, nationalist group became increasing intolerance of each other and ever ready to go to war. अब इस पीरियड के अंदर क्या हुआ? जो नेशनलिस्ट ग्रुप था उनका इनटॉलरेंस जो था, मतलब वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे की टेरिटरी को हथियाने के लिए, एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए वो लोग क्या करने लग गए? लड़ाई झगड़े करने लग गए, वॉर करने लग गए। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims. अब यूरोपियन पावर्स ने क्या किया? जो लोग नेशनलिस्ट की फीलिंग को मानते थे, जो लोग अपने कंट्री को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, अपने देश को राष्ट्रवाद बनाना चाहते थे, उन्होंने क्या करा? अपना साम्राज्यवाद बनाने के लिए, अपना एम्पायर क्रिएट करने के लिए, एम्पायर को और ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए उन्होंने उन लोगों का यूज़ किया जो लोग नेशनलिस्ट कंट्री चाहते थे। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. It is important topic of this chapter. So now the most serious source of nationalist का जो most serious source था वो क्या था? यूरोप के अंदर 1871 के अंदर बाल्कन्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नेशनलिस्ट की ज़रूरत थी वो किसको थी? बाल्कन्स को थी। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. अब बाल्कन जो स्टेट था वो क्या था? जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थे, मतलब जोग्राफिकली वहाँ का जो क्लाइमेट था वो चेंज था, जोग्राफिकल जो फीचर्स थे उसके वो चेंज थे, साथ में उसके जो रिलीजन फीचर था वो भी क्या था? चेंज था। बहुत सारे रिलीजन वहाँ पर रहते थे और उनको क्या कहा जाता था? स्लाव्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। अब बाल्कन्स का बहुत सारा पार्ट तो किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के। द स्प्रेड ऑफ इट्स आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर, हमने इस चैप्टर के लास्ट सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या हुआ था? फ्रेंच और यूरोप के अंदर उन्होंने इमेजेस बनाई थी, ठीक है, रोमांटिक नेशनलिज्म वहाँ पर उन्होंने क्रिएट किए थे, पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी जिसको उन्होंने नेशन स्टेट का सिंबल बताया था। तो ये सारी चीज़ें जब बाल्कन के अंदर हुई तो वहाँ का ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे क्या होता गया? डिसइंटीग्रेट होता गया, यानी धीरे धीरे वो टूटता गया, जिसकी वजह से वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो गई, बहुत ज़्यादा डेंजरस वहाँ की कंडीशन क्रिएट हो गई थी। Although the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success.
अब 19वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर जो था वो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेंथ देता गया, धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग बनता गया और वो क्या चाहता था कि हम अपने कंट्री के अंदर मॉडर्नाइजेशन के इफेक्ट्स लगा करके हमारे कंट्री को मॉडर्नाइज बना करके इंटरनल अंदर रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस करके हम ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो सकते हैं। One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence. अब क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर के अलग अलग जो टेरिटरीज थी वो क्या होती गई, ओटोमन एम्पायर से अलग होती गई और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन वो बनाते गए। तो ओटोमन एम्पायर का जो राज्य था वो धीरे धीरे कम होता गया। The Balkans people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but have subsequently been subjugated by foreign powers. अब बैल्कन के जो लोग थे उन्होंने क्या बोला, अपनी हिस्ट्री को यूज़ करते हुए उन्होंने ये बोला कि प्रीवियस टाइम के अंदर भी हम क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, वो तो बाद में यूरोपियन पावर्स आने के बाद में, फॉरेन पावर्स आने के बाद में हम वापस से क्या बन गए, हम वापस से डिपेंडेंट बन गए, हम वापस से उन लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए जिन लोगों ने हमारे ऊपर कंट्रोल बनाया है। हैंस The rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. अब जो रेबेलियस नेशनलिस्ट थे, जो क्रांतिकारी थे बैल्कन्स के, उन्होंने क्या बोला, वापस से हम स्ट्रगल करेंगे और जो हमारी जीत पहले हमने पाई थी, जिस जीत को हमने आज खो दिया है, उसको हम वापस से लेंगे और वापस से हमारे कंट्री को हम एक नेशन स्टेट के अंदर चेंज कर देंगे। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. अब जैसे जैसे जो डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट थे वो स्ट्रगल करते गए अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो वैसे वैसे बाल्कन एरिया के अंदर क्या हो गए, कन्फ्लिक्शंस बढ़ गए, अंदर ही अंदर वहाँ पे लोग आपस में लड़ने लगे, टेरिटरीज जो राज्य थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other. जो भी टेरिटरीज थी वो एक दूसरे से जलने लगी और क्या चाहती थी कि सामने वाले का राज्य तो हम ही हथिया लें, सामने वाले के राज्य तो हम ही कैप्चर कर लेते हैं उसको हरा करके। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. अब धीरे धीरे ये मैटर क्या होता गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया, क्योंकि बैल्कन्स जो थे वो एक बड़ी रिवेलरी पावर बन चुके थे, आपस में वो एक दूसरे से लड़ के एक ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया वो क्रिएट कर चुके थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस रिवेलरी अमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। अब इस टाइम के अंदर क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स ने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए कॉलोनीज सेटअप करना शुरू कर दिया, अपनी नेवल जो भी उनकी नेवी पावर थी, मिलिट्री पावर थी, वो धीरे धीरे गेन करते गए। दीज रिवेलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बैल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। अब ये जो रिवेलरी थी, इनको बैल्कन की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था, उनको पूरा कैप्चर करना था बैल्कन एरिया। Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, were keen on countering the hold of the other powers over the Balkans and extended its own control over the area. अब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो बैल्कन्स थे वो जो ये कंट्रीज़ के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि हम हमारा पूरा राज्य, बैल्कन का पूरा राज्य हम हमारे राज्य के अंदर मिक्स कर लें और बैल्कन को पूरा कैप्चर करके उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका हो जाए, हमारा ही हो जाए। This led to a serious wars in the region and finally the First World War. अब ये सारे कंट्री उसको हथियाना चाहते थे, उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो धीरे धीरे वहाँ पर वो लोग उनसे लड़ने लग गए और ये जो लड़ाइयाँ थी, ये जो कॉन्फ्लिक्शंस थे, वो आगे जाके वॉर के अंदर चेंज हो गए और वहीं से शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। नाउ कम टू पेज नंबर 27। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म लैड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। अब जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो किसके अंदर चेंज हो गई, इम्पेरियलिस्ट के अंदर चेंज हो गई। जो वहाँ के लोग थे वो ना तो अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, बल्कि क्या बनाना चाहते थे, अपना खुद का साम्राज्य वो खड़ा करना चाहते थे, अपना खुद का साम्राज्य वो बनाना चाहते थे। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू ओपोज इम्पेरियल डोमिनेशन।
अब बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड के ऐसे थे जिन्होंने यूरोपियन पावर्स की कॉलोनी बनाई थी यूरोपियंस यूरोप के अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर यूरोप का पूरा बोलबाला हो और वो यूरोप के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यूरोप हमारा क्या हो जाए, इम्पेरियलिज्म हो जाए, हमारी कंट्री के अंदर भी उसका कंट्रोल हो जाए। तो वो उसके अपोजिशन में थे कि हम किसी के डोमिनेशन में काम नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे कंट्री को हमारे कंट्री को कैप्चर नहीं करने देंगे। The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist। अब एंटी इम्पेरियल मूवमेंट चलाए गए। एंटी इम्पेरियल मूवमेंट यानी कि उसके जो इम्पेरियल सिस्टम जो यूरोप चला रहा था पूरे कंट्री को कैप्चर करने के लिए, तो ये सिस्टम ख़त्म करने के लिए एक नेशनलिस्ट सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया कि हम हमारे कंट्री को वापस से क्या बनाएंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे। वी आर स्ट्रगल फॉर द टू क्रिएट अ कंट्री इन अ नेशन स्टेट एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। सबकी कलेक्टिव नेशनल यूनिटी थी, सब एक साथ मिलजुल के काम करना चाहते थे। फॉग्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पेरियलिज्म, और किसके खिलाफ खड़े हो गए थे वो लोग, इम्पेरियलिज्म के, कि साम्राज्यवाद हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर हमारे देश में होगा तो सिर्फ क्या होगा, राष्ट्रवाद होगा। यूरोपियन आइडियल्स ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर, डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। अब यूरोप का जो आइडिया था नेशनलिस्ट का, वो कभी भी इम्पेरियलिज्म के ऊपर नहीं रिपीट हुआ, बल्कि लोग किसके अंदर आ गए थे, ऑन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिस्ट, कि हम हमारे देश को क्या बनाएंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे। अगर देश 10 कंट्रीज़ अलग अलग है तो 10 कंट्रीज़ अपना खुद का क्या बनाएंगे, नेशन स्टेट्स बनाएंगे। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्स। अब धीरे धीरे नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो धीरे धीरे सब लोगों ने मान लिया और एक नेचर और यूनिवर्सल आइडिया बनकर ये लोगों के सामने आया। पूरे वर्ल्ड में एक नेचुरल और यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। क्लियर टू यू?